चलो ब्रेक से हम वापस लौट आए हैं। हम बात कर रहे हैं मैहर की। दरअसल बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जी ने सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा और सिर्फ अपने शब्द बाणों को उन्होंने बहुत ज्यादा मुखर नहीं किया, बल्कि बहुत ज्यादा पैना भी कर दिया और मर्यादा की दहलीज भी पार कर दी। लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस को इसकी चुभन हुई, उसके पीछे क्या वजह थी और आखिर इतना तीखा हमला क्यों किया बीएसपी ने कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर? राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि मैहर में जो उप चुनाव होने वाले हैं, सारा खेल उसी की वजह से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये उसी सीट के पीछे की राजनीति है और राजनीति का खेल है। हमारे साथ एक पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बार फिर से जल्दी से आपको अपने पैनल से परिचित करा देता हूं। भोपाल से हमारे साथ है रजनीश अग्रवाल जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश बीजेपी। इसके अलावा दुर्गेश शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारी ब्यूरो चीफ दीप्ति चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जबकि जबलपुर से सरन चौधरी जी हैं, बीएसपी नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, बहस को वहीं से आगे बढ़ाना चाहूंगा। दीप्ति जी के बात का जवाब आप दीजिए, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि आप मजे तो खूब ले रहे हैं, लेकिन पल पल की स्थिति पर नजर बीजेपी की बनी हुई है, इससे भी आप इनकार नहीं करेंगे? देखिए, बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। चुनाव हम पूरी तैयारी के साथ में लड़ते हैं, पूरी योजना के साथ में लड़ते हैं और मैंने पहले भी कहा, हर चुनाव में हमारा मुद्दा हमारे किए गए काम, हमारे सरकार की उपलब्धियां, विकास, सुशासन और स्वाभाविक रूप से शिवराज सिंह चौहान साहब जैसा नेतृत्व जो मध्य प्रदेश को मिला है, ये हमारे चुनाव के मुद्दा हैं। और रही बात दीप्ति जी जो कह रही थी 2003 का या 2008 का आंकड़े बता रही थी, मैं बहुत स्पष्ट बताता हूं, दीप्ति जी को याद भी होंगे आंकड़े कि इसी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मैहर विधानसभा से 23,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी। और मुझे लगता है तब की स्थिति से आज की स्थिति में, पिछला चुनाव वही हुआ है, तब की स्थिति से आज की स्थिति में, जबकि हमारा चुनाव सामने दिख रहा था, उसकी पूरी तैयारी हमारी थी। आज जो बीएसपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई नंबर 2 को लेके है, भारतीय जनता पार्टी तो जीत की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। 23,000 से हम जीते थे, 23,000 से कहीं आगे लगातार हम बढ़ रहे हैं। हमने जो आपने कहा नजर बारीक है, इससे मालूम पड़ता है बूथ पर हमारी तैयारियां चल रही है। जी, इससे मालूम पड़ता है कि आप जो है बीएसपी जो है नंबर 1 की लड़ाई में है, 2 पे नहीं है। आपका जो नजरिया गलत है और मैंने पहले ही कहा है कि भाजपा और कांग्रेस का इतिहास हमेशा रहा है फूट डालो राज करो की नीति। ये जो है बीजेपी और कांग्रेस का रहा है। मैडम चौरसिया ने सही कहा है, वहां जो है बीजेपी का जो है वोट बैंक 4थे नंबर पे था और बीजेपी ने जो है इतिहास, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास भी देखें, बीजेपी का इतिहास भी देखें। बीजेपी का इतिहास है, नारायण त्रिपाठी को सपा से तोड़ के लाए थे, इनके पास नेता नहीं रहा कोई, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता को तोड़ के और जो है उनको चुनाव लड़ाए। सपा में जब वो थे तब उनको 32% वोट मिला था, लेकिन जब अभी 2013 का चुनाव हुआ उसमें उनको 31% वोट मिला। बीएसपी हमेशा जो है बढ़ते हैं, हमेशा वोट परसेंट बढ़ा है, बीजेपी का कोई नेता नहीं टूट रहा है। इनकी जो है गलत फहमी है, बीजेपी जो है नंबर 2 की लड़ाई में नहीं है, बीजेपी जो है नंबर 1 की लड़ाई में है। और आने वाला समय यहां से जो है, जिस तरह का इतिहास कांग्रेस का रहा है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है, कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है, इसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी केवल जो है नारों पे है, जमीन पे कहीं नहीं है। जमीन पे बीएसपी आ रही है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जिस तरह का कांग्रेस का सफाया हुआ है पूरे देश में, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में होगा। जी रजनीश जी, देखिए बिल्कुल ये जो सरन चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं, मैंने कहा कि पिछले आंकड़े जो बहुजन समाज पार्टी के बताते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो अभी जो चुनाव 2014 का हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 23,000 से ज्यादा वोटों से वहां जीत हासिल की थी, ये सच्चाई है और लगातार वहां हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का, आइए चुनाव लड़िए, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। आपके पास तो नेता ही नहीं था, नारायण त्रिपाठी को आप आयात करा के लाए हैं, आपके पास मैहर में कोई नेता नहीं था। आप तो जो है
चाहे रामखेलाराम पटेल हो, चाहे आपके संजय पाठक हो, चाहे ये नारायण त्रिपाठी हो, आपके पास तो नेता ही नहीं है। आप तो दूसरे पार्टियों में फूट डालते हैं और राज करने का काम कर रहे हैं। आप देख लें अपना इतिहास। आपके पास मैहर में नेता नहीं है, आपके पास विजयवाड़ा में नेता नहीं है, आपके पास वही बाजू में लगा अमरपाटन विधानसभा है, वहां भी आपने फूट डाले। रजनीश जी, आपकी पूरी बिंदु की स्थिति बता दी है सरन चौधरी जी ने। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। रजनीश जी, आपको आपका आईना दिखा दिया है सरन चौधरी जी ने। सरन जी, जिस तरह की आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, धोखा दे रहे हैं सरन जी, जो कांग्रेस ने आपके साथ में किया है तो पीड़ा हम समझ सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी के जमाने से बहुजन समाज पार्टी के साथ में जो हुआ, जो लगातार तोड़फोड़ अभियान दिग्विजय सिंह जी ने अपने जमाने में किया, उसके बाद लगातार बिंद में कांग्रेस के नेता करते रहे, और जो मैहर में आपके नेताओं के साथ में कांग्रेस कभी नहीं टूटी। आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा ताकत के साथ बढ़ी है। बहुजन समाज पार्टी दिग्विजय सिंह नहीं, उनके जो गुरु थे, सुन लीजिए मेरे भाई सुन लीजिए, बहुजन समाज पार्टी दिग्विजय सिंह क्या, उनके जो गुरु थे अर्जुन सिंह, उनको चारों कोना चित्त की वही बिंद में, और आज वहां जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट आप % बढ़ा, वहां से हमारे विधायक, सांसद, महापौर, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, जनपद अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष जीत के आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को ये क्या, इनकी कई पीढ़ी जो है खत्म नहीं कर पाएंगी। बहुजन समाज पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, और जो है आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ताकत के साथ 230 विधानसभाओं में बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी और मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाएगी। आप देखिएगा 2018 में। सरन चौधरी जी, आप मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, पर जो इस तरीके के बोल जो आपके नेता बोल रहे हैं, क्या ये शब्दों का उपयोग करना उचित है? किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि पूरी जानकारी नहीं हो, किसी के लिए अनगढ़ बातें करना, कुछ भी बोलना, और उस बात को आप यहां बैठ के समर्थन कर रहे हैं। आपका जनाधार कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, या आपका वोटर कहीं खिसक रहा है, या आपके नेता कहीं खिसक रहे हैं, तो उस पर आप इस तरीके के शब्दों का उपयोग करें, ये कहां का औचित्य है? मैं तो बोल रहा हूं ने, मैडम चौरसिया ने कहा है, भाई मैडम चौरसिया ने कहा बीएसपी का जनाधार बढ़ा रहा है। क्या कहा है मैडम चौरसिया? है उसी की जो है परेशानी है, इनको जो है नींद नहीं आ रही कांग्रेस और बीजेपी वालों को कि बीएसपी के खिलाफ साजिश रचो, बीएसपी के खिलाफ। मैहर के अंदर बीएसपी का विधायक कभी नहीं रहा है भैया। सरन भैया, बीएसपी का विधायक मैहर में कभी नहीं रहा है। आप इस गलतफहमी में हैं। वहां कांग्रेस का विधायक इस बार भी था, और आगे आने वाले चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कांग्रेस का ही विधायक आपको दिखाई देगा वहां पर। ठीक है। अरे भाई, आप तो मैहर के साथ साथ पूरे देश की बात करते हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि मैहर में ही बीएसपी का जनाधार बढ़ा है। मैंने नहीं कहा कि मेरा विधायक जीता है। बीएसपी का जनाधार हमेशा बढ़ा है, वोट % बढ़ा, उठा के देख ले। हमें तो जो है, मैं धन्यवाद करता हूं इंडिया न्यूज को कि इन्होंने आंकड़े बताए हैं। पहले जो है बीएसपी को 12% मिला, फिर 18% मिला, और 2013 में जो है 26% मिला। वहां भाजपा जो है, सरन जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैहर के अंदर कांग्रेस का विधायक जीतेगा। बताया है कि भाजपा चौथे नंबर पे थी। 1 नंबर में आने के लिए भाजपा को जो है नेता का आयात करना पड़ा। नारायण त्रिपाठी को 32% वोट मिला था जब सपा में थे, लेकिन भाजपा में आने से उनका भी वोट कम हो गया, 31% हो गया 2013 में। तो ये तो जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आंकड़े हैं। बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े बता रहे हैं कि हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में इन आंकड़ों के और आगे बढ़ते हुए जी कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को हम पीछे छोड़ेंगे। ठीक है सरन जी। मध्य प्रदेश में रजनीश जी, आप जल्दी से अपना जवाब दे दिए, फिर आंकड़ों की बात निकली, आंकड़ों पर ही कुछ बात कर लेंगे। जी हाँ रजनीश जी, आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए, मैं सरन जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जो मनीष पटेल जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस में पहुंच के प्रत्याशी बनने वाले हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट मनीष पटेल जी के साथ में कांग्रेस में शिफ्ट होने वाला है क्या? क्या बहुजन समाज पार्टी का खुद का आधार नहीं है क्या? जो इतिहास बताता है उसमें बहुजन समाज पार्टी का आधार है।
जो जिस प्रकार की बातें कही जा रही है इसकी सच्चाई क्या है, शरण चौधरी जी खुद बता दें। ठीक भैया रजनीश जी, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक ठीक है, चट्टान की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मैंने तो कहा ना कि ये तो जो भाजपा और कांग्रेस की सोची समझी थी रणनीति है कि हमारे कार्यकर्ताओं को बरगलाएं, उनको दबाव बनाएं और जो है फूट डाल के राज करें। जैसे अभी आपने जो है रजनीश भाई देखो, सपा को तोड़ के आप नेता को लाए, ये जो है संजय पाठक को तोड़ के आप भाजपा में लाए। ये तो भाजपा और कांग्रेस की नीति है। सौरभ सिंह को जो है कभी बरगलाया नहीं, कभी दबाया नहीं, कभी बरगलाया नहीं। और आपके नेताओं को जब आपकी पार्टी में सहारा नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी में आए, बड़े बड़े नेता आए, और आपको जो तोड़ा फोड़ा वो दिग्विजय सिंह जी ने तोड़ा फोड़ा। आपके साथ में बिंद में जो व्यवहार गलत किया वो चलिए ठीक है, जरा ठीक है रजनीश जी, शरण जी आपके पास आ रहा हूं, आप दोनों के पास आऊंगा, जरा आंखों पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके किस्से आप खुद बता रहे हो। जरा एक खास अगर आंकड़ों पे ही हम नजर डालें। आप बोलिए, बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं टूटी, कभी नहीं टूटी। ठीक है शरण जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। दीप्ति जी, अगर हम पूरी स्थिति को देखें, अगर हम जो आंकड़े लगातार हम दिखा भी रहे हैं, सभी जान रहे हैं, मैहर की अगर हम बात करें तो नारायण त्रिपाठी तुरूप का इक्का है, विनिंग कैंडिडेट हैं, उनका नाम जहां जा रहा है वो जीत हासिल कर रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। सपा के साथ रहे उस वक्त जीते 32% वोट के साथ, जब कांग्रेस के साथ रहे 31% वोट के साथ जीते। कांग्रेस उसे किसी वजह से उन्हें अपने साथ नहीं रख पाई और वो बीजेपी में चले गए। अब क्या वही इतिहास दोहराएगा, नारायण त्रिपाठी ही जीतेंगे, या फिर वाकई कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिश ऐसी कर रही है कि बीएसपी का जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट था उससे कांग्रेस का साथ मिल जाए, कांग्रेस में शामिल कर रहे और उसके बाद यहां पर अपनी जीत पक्की की जा सके। देखिए साउथ, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मैहर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो पिछले 10 साल के आंकड़े बताते हैं वो यही कहते हैं कि मैहर में कोई भी कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का जीता हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का। तो मैहर की जनता का जो टेम्परामेंट है उसने कभी भी एक कैंडिडेट को दूसरी बार चांस नहीं दिया। और जहां तक नारायण त्रिपाठी की बात है तो नारायण त्रिपाठी के बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे जो बड़ी बात है वहां की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कही जा सकती है या वहां के जातिगत समीकरण कहे जा सकते हैं। उनका जो झगड़ा था वो सीधे तौर पे अगर स्थानीय स्तर पे हम देखें तो वो अजय सिंह के साथ था और अजय सिंह को टिकट मिलने के बाद वो नाराज हो गए थे। यही वजह रही कि भरे चुनाव में वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए। अब बीजेपी उनको लेकर आई है और जिस तरीके से लगातार वहां पे बीजेपी खुद है, जिस तरह से रजनीश भाई बोल रहे हैं, रजनीश अग्रवाल बोल रहे हैं कि हम तो नंबर 1 खड़े हैं, नंबर 1 होने के बाद भी उनकी लगातार अभी से चुनाव पे नजर है। कहने को केवल एक बाई इलेक्शन है, वो भी विधानसभा का, उसके बाद भी अभी से नजर रखी हुई है। चुनाव की तारीखें नहीं आई है, छोटी छोटी चीजों पे नजर रखी जा रही है, छोटी छोटी चीजें देखी जा रही है। अगर कोई पार्टी नंबर 1 है तो बाकी चीजों को इग्नोर कर सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो अगर बीजेपी ये तय कर रही है कि वो नारायण त्रिपाठी को फिर से टिकट देगी तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये सोचना पड़ेगा कि मैहर में कैंडिडेट रिपीट नहीं होता है। यानी दीप्ति जी, बीजेपी से खड़े पार्टी जितनी ज्यादा अहमियत रख रही है, यहाँ पर प्रत्याशी शायद उससे ज्यादा अहमियत रख रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बिल्कुल ये जिस तरह से एक एक करके कैंडिडेट हर बार बदले गए हैं उससे तो यही लगता है कि मैहर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां की जनता कैंडिडेट देख के वोट करती है, पार्टी देखकर नहीं करती है। तो अब जैसे नारायण त्रिपाठी चूंकि 2 बार जीते हुए हैं तो अब देखते हैं बीजेपी में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ डिस्कशन हो रहा है साउथ, ये बहुत सीधे तौर पर जता रहा है कि मैहर में जो उपचुनाव होना है वो बहुत ही दिलचस्प होगा और तीनों पार्टियां पूरी तरह से दमखम के साथ मैदान में खड़ी होंगी। और जिस तरह से जो हालात है कि बीएसपी जनरली सेकंड पे आ जाती है या बीजेपी के बराबरी पे थी पिछले चुनाव में भी, तो जब बीएसपी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा हो रहा है तो बीजेपी उसके मजे ले रही है और बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहे हैं और उसकी ये सोच है कि हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखो हो, जैसे कोई हालात हो जाए और सीधे तौर पे उनको सीट जो है जीती हुई मिल जाए। तो क्या अगर हम बारीकी से देखें दीप्ति जी, तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? क्योंकि साफ तौर पर अगर पिक्चर में देखें तो बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों नजर आ रहे हैं। क्या 2 की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाएगा?
देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी है सऊद, क्योंकि किसी के भी कैंडिडेट सामने नहीं है। कांग्रेस की जो कोशिश चल रही है, जिसके चलते झगड़ा है कि मनीष पटेल को लाकर फिर उसको टिकट दे दिया जाए, जो सेकंड कैंडिडेट था, जो बीजेपी के बराबर वोट लेकर आया था। तो बीजेपी जो है अभी शायद नारायण त्रिपाठी पे अपना दाव खेले, तो कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ये जरूर होगा कि आगे पीछे इस पूरे खेल में जो कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा है, उसमें बीएसपी कहीं ना कहीं वोट काटेगी और कहीं ना कहीं सारे समीकरण वही बिगाड़ेगी। फिर भले बीजेपी ये दावा करे कि हम नंबर 1 है, चाहे बीएसपी ये दावा करे कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है, चाहे कांग्रेस ये दावा करे कि हम सीट लेके जाएंगे, लेकिन बीएसपी खेल जरूर करेगी, जितना अभी दिखाई दे रहा है सऊद जी। रजनीश जी, जी हाँ कहें। देखिए जी सऊद जी, एक कहीं ना कहीं तथ्य मुझे लगता है इस पूरे चुनाव की दृष्टि से नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस के अंदर माहौल ये है कि अजय सिंह राहुल भैया और उनके समर्थक एक गुट हैं, इनके विरोध में बाकी पूरी कांग्रेस खड़ी है, जिसके कारण रजनीश जी, आप ये कांग्रेस के अंदरूनी बातों में आपको कुछ नहीं मालूम है। छोड़ी थी, और ये वहां के हालात पूरे सतना और बिंद के बने हुए हैं, खास तौर पर मैयर के विचार करते हुए। मैयर में पूरी कांग्रेस एक तरफ है, अजय सिंह राहुल भैया और उनके समर्थक दूसरी तरफ हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है जो इस चुनाव में गुल खिलाएगा। रजनीश जी, क्या बात है, इस डिस्कशन में आप सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की कर ही नहीं रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी की तो आप लोगों ने, बिल्कुल दीप्ति जी, बीजेपी की बात आप लोगों ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दी। भारतीय जनता पार्टी की पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर नजर है। विकास और सुशासन की दृष्टि से जो सरकार को काम करना चाहिए, सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी है, और एक राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए प्रबंधन की दृष्टि से या संगठन की दृष्टि से बूथ स्तर पर जो तैयारियां की जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने वो तैयारियां की हैं। आगे जो और तैयारियां करनी होंगी वो उस पर भी हम लगे हुए हैं। मुझे केवल इतना कहना है कि हम तो विकास, सुशासन और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जैसा नेतृत्व इस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति आप देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं, वो सबके सामने है। नहीं, लेकिन रजनीश जी, बात करके पिछला चुनाव हार गए थे मैयर में। जी हाँ, मेरा भी यही सवाल था कि पिछली बार तो आप नहीं सीट बचा पाए थे। विकास की बातें कर रहे हैं। देखिए, ठीक है ना, 230 पे लड़े थे, लेकिन हमने जो चुनाव लड़ा था वो पिछली सीटों से ज्यादा सीटें ली थी, और कांग्रेस की विपक्ष के नाते सीटें कम हुई थी। 230 पर लड़कर हम 230 पर जीतेंगे या जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जनता ने पूरे प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर हमें समर्थन दिया, इसी नेतृत्व को समर्थन दिया, और लगातार दिया। स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, लोकसभा चुनाव में दिया। लोकसभा चुनाव में इसी मैयर विधानसभा ने, मैं फिर रिपीट करता हूं, 23,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। सऊद जी, मैं अभी बराबर रजनीश जी को बड़ी बारीकी से सुन रहा है। जहां भी स्थिति कहीं आ रही है, हर जगह ये सुशासन की बात कर रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन हम देख रहे हैं कि पेटलावत के अंदर कितना बड़ा विस्फोट हुआ, उसमें सुशासन कितना अच्छा और शासन की क्या कार्रवाई और क्या कार्य थे, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। आज पूरे भोपाल के अंदर या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षकों के संग ये क्या सुशासन और क्या कार्य कर रहे हैं वो सब देख रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष महोदय उस पर क्या वक्तव्य जारी कर रहे हैं। खुद की यदि संसद की कोई तनख्वाह या कुछ बढ़ानी हो तो उसके लिए एक सुर में सारे सांसद या सारे विधायक या हर व्यक्ति बोलता है। और आज यदि शिक्षक जो तो हमारी सबसे सम्मानीय व्यक्तित्व होता है, उनके लिए आज इन्होंने क्या बोला ये पूरा देश देख रहा है। उसके अलावा इन्होंने जो बात करी, इन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है। तो इनके पास में तो ईमानदारी है कि विंध्य क्षेत्र के अंदर इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं रहता है। इसके विरोध में नारायण त्रिपाठी खड़े हुए सामंतवाद के विरोध में, मुझे लगता है उसका जवाब जनता के बीच में आप लोगों को देना पड़ेगा, आपके नेता को। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर नारायण त्रिपाठी जी कौन से सामंतवाद पे लड़ रहे हैं या संजय पाठक किस चीज पे पार्टी के खिलाफ गए हैं, ये सबने देखा है। व्यक्तिगत स्वार्थ, आर्थिक मामलों को देखते हुए ये वहां आज दुर्गेश जी, रजनीश जी, वाकई वही बात है कि जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। वक्त कम है, हम आखिरी पड़ाव में आ गए अपनी चर्चा के, इसलिए फाइनल कमेंट के तौर पर की तरफ आगे बढ़ना होगा। और सरन चौधरी जी, फाइनल कमेंट के तौर पर आप जरा बस ये बताएं कि आप दावे कर रहे हैं कि लगातार बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है, क्या आप ये मान रहे हैं कि मैयर में इस बार आप आ जाएंगे? क्योंकि अभी तक
आपका विधायक नहीं बना, भले ही जनाधार बढ़ रहा हो, भले ही वोट प्रतिशत बढ़ रहा हो। फाइनल कमेंट। सर वहीं जो है हमने अभी रैगांव सीट जीती है, सतना की ही रैगांव सीट, मैहर भी सतना में ही है। हम जो है पूरे दावे के साथ बोल रहे हैं हम मैहर जीतेंगे, और मैहर के साथ साथ हमने 2018 की जो है हम तैयारी कर रहे हैं, और 230 सीट पे हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। जहां तक हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे थे सबका विकास सबका साथ, तो इनका चेहरा उजागर हो रहा है। ये जो है गुरुजी जो शिक्षक होते हैं उनको मार रहे हैं, दलित शोषित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा, चाहे वो भिंड का मामला हो, मुरैना का हो, चाहे जबलपुर का हो, पेटलाबाद का हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये विकास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो है आज महिलाओं जो है सुरक्षित नहीं है। सबसे ज्यादा आंकड़े देख ले आप, ठीक है। सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ दलितों के साथ ठीक है। आपकी पार्टी की कथनी करनी को दिखा रहे हैं माननीय रजनी जी। भाई आप ठीक है सरन जी, आप देख ले, आप कल का ही घटना देख ले। वक्त की कमी है, इसलिए हम शिक्षक ज्यादा अपनी बात कर ठीक रहे है। थे, ठीक है जो शिक्षक अपनी रजनीश जी, अपनी दुर्गेश मांग जी, को सरन लेके जी, आपके यहाँ जा सरन जी, रहे आपकी थे, बात उनको पूरी हो आपने गई। घसीट घसीट के मारा है। ठीक ये है। सबका विकास कर रहे हैं आप। ठीक है सरन ये जी। आपका चेहरा है, ये ठीक है। आपका जो है मॉडल है कि आप जब शिक्षक को नहीं बख्शेंगे तो किसको बख्शेंगे? सरन जी ठीक है, ठीक है। तो हमारा तो ये रजनीश जी, भाजपा का जो है रजनीश जी अंतिम फाइनल चुनाव कमेंट। है। भारतीय जनता पार्टी जैसे क्या इस बार कांग्रेस आपको पूरे लग देश रहा है में कि कायम आप हुई है, इसी तरह जीत मध्य पाएंगे? प्रदेश और पूरे अगर देश आप में नारायण भारतीय त्रिपाठी जनता जी के भी पार्टी साथ कायम जाते होगी। हैं तो इतिहास यही बता रहा है मैहर का कि रिपीट नहीं होता है, यहां पर कैंडिडेट 2 बार नहीं जीत रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से चुनाव लड़ती है, पूरी तैयारी के साथ में लड़ती है। कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह होता है, और आप लोग खुद बार बार कह रहे हैं कि पूरे तैयारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। तो हम तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर, जो 23,000 से विजय का आंकड़ा हमने छुआ था, उससे लगातार हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है दुर्गेश जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जीत दोहरा पाएंगे आप? क्योंकि इस बार आपके पास 5% का पिछली बार सिर्फ मार्जिन था बीएसपी का। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश के मैहर सीट पर कांग्रेस कहीं ना कहीं विजय की स्थिति में खड़ी है। वहां पर हमारी पार्टी के पास में हर तरह से हर स्तर पर चुनाव को जीतने का मादा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी तीसरे पे रही थी, इस बार भी वो तीसरे और चौथे पे ही जाएगी। ये आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दीप्ति जी, आप तीनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं और मजबूती से अपना पक्ष रख रही हैं, और त्रिकोणीय मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थिति क्या नजर आती है? क्या कुछ प्रिडिक्शन नजर आता है, या फिर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता? देखिए, प्रिडिक्शन तो वही है साउथ की, जब तक हमारे सामने चेहरे सामने ना हो तो प्रिडिक्शन करना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि मैहर की जो तासीर है कि कोई भी बंदे को रिपीट नहीं करते हैं, कोई भी कैंडिडेट को रिपीट नहीं करते हैं। तो कांग्रेस के पास एक नया चेहरा होगा, बीएसपी के पास भी शायद एक नया चेहरा होगा, और पता नहीं बीजेपी अब नारायण त्रिपाठी पे दांव खेलेगी या नहीं खेलेगी मैहर की तासीर को देखते हुए। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, और जैसा कहते हैं ना कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। अभी तो एक विवादित सा बयान आया है, और इसके बाद इस तरह के जाने कितने बयान आएंगे और जाने कितने राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां बीजेपी की जमीन कमजोर है, कांग्रेस भी अब कमजोर हुई है, जिस तरह से लड़ाइयां वहां पे फूट चुकी है, और बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है। तो निश्चित ही दिलचस्प मुकाबला होगा। दिलचस्प मुकाबला होगा, और बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी सिर्फ आगाज है, और जो बयानबाजी सामने आई है वो बयानबाजियां अभी और भी शायद आने वाली हैं, और शायद उसमें भी मर्यादा कहीं ना कहीं धराशायी नजर आए। लेकिन इतना तो तय है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और मुकाबला बेहद दिलचस्प भी नजर आएगा। तीनों ही पार्टियां अपना पूरी मजबूती के साथ दावा ठोक रही हैं, लेकिन पार्टियों के साथ साथ यहां पर कैंडिडेट यानी प्रत्याशी भी बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब तक वो सामने नहीं आएंगे कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप भी देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं। आज का एजेंडा में बस इतना ही।